हाँ भाई, सुना एक मर्तबा फिर तुम लोगों की हांडियां उबाल मारना शुरू कर गई हैं। मैं क्रिस ब्रॉड का द टेलीग्राफ को जो इंटरव्यू है उसको पढ़ के चलो करते हैं उसका ज़रा तिया पांचा इंटरव्यू का। क्रिस ब्रॉड का इंटरव्यू बाकी तो उसकी ज़िंदगी के बारे में है, एशेज़ के बारे में, 86-87 के एशेज़ का ये हीरो है क्रिस ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड के ये पापा हैं, इंग्लैंड के जो पेस बॉलर थे फॉर्मर, उनके ये पापा हैं। तो उन्होंने ये भी बताया इस इंटरव्यू में कि मैंने तो एक दफ़ा अपना बेटा ही पेल दिया था भाई, ठीक है ना। अब क्रिस ब्रॉड के इंटरव्यू में ना जो पोर्शन उठाया जा रहा है वो है रिलेटेड टू इंडिया एंड बीसीसीआई। अब उसमें बात क्या हो रही है, ई साइड कि यार इंडिया के साथ लीनियंसी रखी जाती है, ठीक है, बीसीसीआई और आईसीसी की मिली भगत के साथ। मतलब ये उन्होंने इंप्रेशन देने की कोशिश की है। अब मतलब मिली भगत है क्या, ई साइड के सौरभ गंगुली के टाइम के ऊपर मैंने उनको एक मैच मतलब ओवर 8 उनका बॉल स्लो था, उनको पेनल्टी क्लियर कट पड़ती थी, लेकिन मुझे फिर फ़ोन आ गया और मुझे कहा गया कि इंडिया है तो थोड़ा ज़रा हाथ हल्का रखना। तो मैंने फिर किसी तरीके से मैनेज करके तो उस मैच में स्लो ओवर 8 के ऊपर सौरभ गंगुली को बिल्कुल पिनलाइज़ नहीं किया, बल्कि इस साइड के मैंने उनको वार्न किया था कि स्लो ओवर 8 है, ज़रा मामला देख लिया करो, क्योंकि मुझे ऊपर से कॉल आ गई है, इस दफ़ा छोड़ रहा हूँ। ये तो सरकारी थाने वाला चक्कर नहीं हो गया, मतलब कि थाने में ऊपर से कॉल आ गई है, अरे बेटा ज़रा ध्यान किया करो ना, कि ऐसे मत किया करो। अब आ गई है कॉल, आपके पापा ने किसी से बात कर ली है कमिश्नर साहब से यहाँ आगे पीछे, तो हम मैनेज करते हैं। कितने बंदे गाड़ी के नीचे दिए हैं सर? 5-1 हैं बंदे। अच्छा चलो ठीक है, आप तो जाओ ना अपने घर, हम देखते हैं इन 5 का क्या करना है, ठीक है। ये वो वाला कहानी बन रही है। खैर ई साइड के उससे नेक्स्ट मैच में सौरभ गंगुली ने मेरी बात को कुछ ज़्यादा भाव नहीं दिया और वो फिर एक दफ़ा उन्होंने स्लो ओवर 8 के साथ बॉलिंग की, ठीक। तो ई साइड के फिर मैंने फ़ोन किया दोबारा, मैंने इस दफ़ा फ़ोन किया, मैंने कहा आप बताओ क्या करना है, पिछले मैच में तो छोड़ दिया था। तो आईसीसी वालों ने मुझे कहा कि तुम दो, एंड मैंने तुम दिया। मेरा ख्याल है कुछ 6 मैचेस की पेनल्टी थी, वो फिर बीसीसीआई ने अपील की तो 4 मैचेस के ऊपर रह गई। ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ना टेन्योर 2003, 4, 5, ये उस टाइम की कोई बात है। मैच का उन्होंने नहीं बताया, मैचेस का नहीं बताया, बस ये बताया कि सौरभ गंगुली के साथ ये मामला हुआ था तो उनको मुझे लीनियंसी दिखानी पड़ी थी। मुझे ऊपर से फ़ोन कॉल आ गई। पहला मेरा मुद्दा ये है कि फ़ोन कॉल किसकी आई थी, आपको वो मेंशन करना चाहिए था। अब आप रिटायर हो चुके हैं, अब आपका क्या बैगेज है, अब आपकी कौन सी नौकरी है। असल में प्रॉब्लम ये होती है, मेरा हमेशा से ये मुद्दा है कि जब आप सिस्टम का पार्ट होते हैं ना और तब आपको इस किस्म की कोई बात करें तो फिर आप भैंस की आंख सिस्टम से ऊपर चले जाते हैं। अबे वो जैसे वो था नहीं, वो क्या नाम था उस गोरे का यार, वो फ्रेंची वाला ग्लासेस लगाता है यार, और जिसने एनएसए का कच्चा चटा खोला था, स्नोमैन, स्नोडन, क्या नाम था यार उसका, जहन से निकल गया, बट तुम्हें समझ आ रही है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो स्नाइडन जो भी था, तुम समझ रहे हो ना। तो वो सिस्टम का पार्ट था, वो सिस्टम का पार्ट होते हुए उसने एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया और उसने ऐसी तैसी फेर कर रख दी हर चीज़ की, ठीक है ना। एडवर्ड स्नो, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो एक बार बार अब जैन जो है ना वो उसका नाम पिंच करने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों। अब ठीक है, जाने दो। तो अब आप रिटायर हो गए हैं, अब क्या, अब रिटायरमेंट के बाद अब आप अगर इस किस्म की बात करेंगे, उसकी एक तो पहली चीज़ है वो वक़्त नहीं रहती, जो साफ सी बात है, ठीक है। आते हैं बीसीसीआई और आईसीसी के ऊपर भी आते हैं, पहली चीज़ तो वो वक़्त नहीं रहती। बट चलो अगर आप बोले हैं, ठीक है, आपको लगा कि आपको बोलना चाहिए, आपने बोल दिया, लेकिन वो आपके अब रिटायरमेंट के बाद आपकी जो बात है ना उसकी उसका वो वज़न नहीं रहेगा, उसकी ना वो ग्रेविटी नहीं रहेगी। अगर आप नौकरी के टाइम ये इस तरह की कुछ चीज़ बात करते और इस्तीफ़ा शिफा देते। 20-25 साल से ऊपर का कैरियर है भाई का, मैच रेफरी का, क्रिस ब्रॉड का 650 के करीब मैचेस हैं, 100+ टेस्ट मैचेस, 350+ ओडीआई इंटरनेशनल्स, और कितने 150 के करीब T20 इंटरनेशनल्स हैं जिसमें ये मैच रेफरी रहे हैं। बड़ा एक्सटेंसिव कैरियर है क्रिस ब्रॉड का भाई, बहुत एक्सटेंसिव कैरियर। अभी 2024 में ही रिटायर हुआ, रिटायर भी। अब यहाँ पर एक और देखो, अब मुद्दा मेरा, रिटायरमेंट इनको दी गई है, इन्होंने ली नहीं है, ये तो कंटिन्यू करना चाहते थे। क्रिस ब्रॉड कंटिन्यू करना चाहते थे नौकरी, आईसीसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया। अब यहां पर ना फिर जिसे कहते हैं ना वो थोड़ा सा दोगलापन आ जाता है।
इसी इंटरव्यू में एक पार्ट में आप कह रहे हैं कि मैं कंटिन्यू करना चाहता था लेकिन आईसीसी ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। फिर उसी इंटरव्यू में आप ये भी कह रहे हैं कि शुक्र है कि मैं अब क्रिकेट का पार्ट नहीं हूं, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो गया है, बहुत ज़्यादा मोनोपोली इन्वॉल्व हो गई है बीसीसीआई की आईसीसी के ऊपर, और बीसीसीआई फुली कंट्रोल करता है आईसीसी के ऊपर। तो ये दो आपकी बातें जो है ना कंट्राडिक्ट कर रही हैं सर। साइड बाइड मैं किसी की नहीं ले रहा, मैं सिर्फ सेग्रीगेशन कर रहा हूँ हर चीज़ की। ये थोड़ा सा ना आपकी कंट्राडिक्शन आ गई है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि शुक्र है मैं पार्ट नहीं हूँ अब उस सिस्टम का, साथ ही उसी इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि मैं तो कंटिन्यू करना चाहता था। तो क्या मैं ये समझूं कि आपको चूंकि आईसीसी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया तो अब आप उनकी ना तुम्हारी मैं ऐसी की तैसी करता हूँ, आप ये करना चाह रहे हैं? यानी कि आप बेसिकली क्या मैं ये समझूं कि आप बदला ले रहे हैं? मैं एक तालिब इल्म स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये इस चीज़ को समझना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। हाँ, जहाँ अपने स्टूडेंट ब्रॉड को अपने बेटे को पेनलाइज करने की बात है, वो इन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड लिया। बेटे को 50% मैच फ़ी ठोकी थी इन्होंने। ये कोविड के टाइम पे पाकिस्तान का टूर था इंग्लैंड का, उसमें यासिर शाह को गाली गुली दी थी और सेंड ऑफ दिया था स्टुअर्ट ब्रॉड ने। तो भाई ने पकड़ के अपने बेटे को टांग दिया, 15% मैच फ़ी उसका फ़ाइन ठोका था। स्टुअर्ट ब्रॉड 15% मैच फ़ी का जो फ़ाइन है ना उसके ऊपर भी कह रहा था मैं वकील ले आऊँगा। मैं कहा यार ये देखो ज़रा अमीर लोगों के शशके हैं, मतलब अबे इससे ज़्यादा तो हमारा जीएसटी कट जाता है भाई। हम तो कभी ना वकील लेकर गए, क्योंकि हमें पता होता है कि वकील हमारी ही मंजी ठुकवा देगा अगली पार्टी के साथ मिलकर। इनके गोरों के मज़े है भाई। अच्छा, ये हो गया सारा। अब आती है कि ये जो बात है कि बीसीसीआई कंट्रोल करता है आईसीसी को, ये आज की बात है? ये आज पता लग रहा है लोगों को? ये तो कब से हो रहा है, इट्स नॉट न्यू। आपको अभी तक मैं आपको क्यों कहता हूं कि भाई ये जो आई बॉल्स की गेम है, ये जो रेवेन्यू मॉडल जनरेट हुआ नया, ये आप ये देखें ना कि जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है वो कहाँ से आता है? अब जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वहाँ पर ही फिर पावर हंग्री लोग भी बैठे होते हैं, क्योंकि वो होता है कि पैसा हमारा तो ताकत भी हमारी, डिसीजन भी हमारे चलेंगे। अब वो पैसा जनरेट कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट से। आपको ना उनका पूरा मॉडल स्टडी करना चाहिए, तब आपको ये सारी साइंस समझ में आएगी। ये एक इंटरव्यू से कभी भी नहीं आएगी। ये इंडिया की टीम कुछ नहीं थी 90s में, इनकी क्रिकेट कुछ नहीं थी, कख खास नहीं था, इनकी कोई मोनोपोली नहीं थी, आईसीसी तो तब भी थी। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि इन्होंने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना शुरू किया। अब जब इन्होंने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना शुरू किया तो साथ में इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बाहर देने शुरू किए, उससे पैसा बनना शुरू हुआ। अब ये इतने सियाने थे कि दे गॉट द पॉइंट कि यार पैसा आ रहा है, आई बॉल्स हैं हमारे पास, तो हमें ये जो गेम है ना इसका स्टैंडर्ड उठाना है, क्योंकि जब तक हम अपना स्टैंडर्ड नहीं उठाएंगे ना गेम का, तो हमारा रेवेन्यू फिर जो है वो स्टक रहेगा। थोड़ा बहुत आता रहेगा लेकिन उस रेवेन्यू से हम कितना ही कुछ कर लेंगे। घर में 100 रुपया आ रहा है और घर वाले जो हैं उनके शशके 250 रुपये के हैं, तो 150 रुपये का डिफरेंस है। वो फिर महंगे शंगे कर के वो 100 में गुजारा तो कर लेंगे, लेकिन उनके 150 वाली जो उनके अंदर खसक है ना वो रहेगी। तो बीसीसीआई वालों ने ना वो खसक नहीं रहने दी अपने अंदर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गेम को भी उठाया, उन्होंने जो ब्रॉडकास्टिंग से पैसा आया उन्होंने डाला अपनी क्रिकेट में, अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड उठाया। अब उसमें क्या हुआ कि उनकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड इधर से उठता गया, इधर से ना इंडिया की जो ऑडियंस थी उसकी इंटेलिजेंस मज़ीद होती चली गई अपनी क्रिकेट के साथ, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऊपर आ रहा था ना, सीरीज़ जीत रहे थे, परफॉर्मेंसेज अच्छी आ रही थी, बड़े नाम आ रहे थे, अटैचमेंट इमोशनल शुरू हो गई। एक तरफ से क्रिकेट उठ रही थी, ठीक है, इधर से आई बॉल्स उठ रहे थे, नंबर ऑफ आई बॉल्स, और इन दोनों के साथ साथ परली तरफ पैसे की जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट बनती चली जा रही थी। अब जब उन्होंने पैसा कमाया तो फिर उन्होंने कहा कि अब हमारी मर्जी चलेगी। गलत है, मैं तो कहता हूँ है गलत, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब चक्कर ये है कि अब उस गलत के ऊपर खामोश हैं लोग।
ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड्स कुछ नहीं बोलते, प्लेयर्स कुछ नहीं बोलते। अब इसमें किसको कसूरवार ठहराएं? यहाँ तो जब ये सारा कुछ हो रहा था उसी टाइम पकड़ लेते, कोई उसी टाइम बात कर लेते, नहीं की किसी ने फोर्स ही नहीं किया था, मुझे तो यही लगता है। तो फिर तो इनको क्रेडिट बनता है ग्रोसरी वालों को कि यार तुमने बड़ी गेम डाली है। यानी कि नाक के नीचे से साउथ एशिया का एक मुल्क उठकर वो पूरी की पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर लेता है पूरी दुनिया की, कैसे? और बाकी सारे कौन सी भांग पी के सो रहे थे? ये ना बात वही है कि अगर अपनी अपनी गैस निकालनी है ना, इनकी ऐसी की तैसी, ये गलत, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं ना चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ में जाता हूँ, और टेक्निकलिटी जो मैंने आपको बताई है वो ये है, आईसीसी अब इन्फ्लुएंस्ड है बीसीसीआई की उससे, ये 100% बिल्कुल ठीक बात है, और 100% बिल्कुल गलत बात है। मतलब ठीक बात इस तरह है कि हाँ ये हो रहा है, और गलत मैं इसलिए 100% कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। आईसीसी को बेसिकली एक फ्री एंड फेयर किस्म का ना क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि वो अपने फैसले खुद करें, ना कि किसी क्रिकेट बोर्ड के इन्फ्लुएंस में आकर करें। लेकिन अब वो क्रिकेट बोर्ड सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आईसीसी को जनरेट करके देता है, बाकी बोर्ड्स को बहुत अन्य वाह पैसा वो जनरेट करके देता है बायलैटरल सीरीज़ की मद में। या बीजीटी का बजट देखा था इस दफ़ा? ये वो है जो तुम लोगों को बताया गया है। अंदर खाते तो पता नहीं कितने, और एसीबी कमा कर बैठा होगा सिर्फ 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज से। ईसीबी का भी यही चक्कर है। तो भैया अब ये जो है ना, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब करने का टाइम था ना, जब आप कुछ कर सकते थे तब आप कुछ कर लेते तो फिर भी था। अब आप रो रहे हैं तो रो फिर सानू की, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन मेरे कहने से ये जाएगा भी नहीं। ये जो तुम क्रिकेट बोर्ड्स वाले हो जो अब खबरें छाप रहे हो एंड ऑल दैट, करो ना बात, प्रेशराइज करो अपने अपने क्रिकेट बोर्ड को। टेलीग्राफ ने इंटरव्यू शाया किया, टेलीग्राफ रिपोर्ट मंडे ईसीबी को, ये क्या चल रहा है भाई? तुम भी एक अच्छे खासे स्ट्रांग बोर्ड हो, ईसीबी है, पीसीबी है, वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट बोर्ड है, श्रीलंका का है, इतने क्रिकेट बोर्ड्स हैं, बात करो ना। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उसमें फिर आईपीएल भी के कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, उसमें बाकी जो पैसा मिलता है वो आ जाता है। उसमें उनको पता है कि यार ये जब हमारे इधर सीरीज़ खेलने आते हैं तो हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं, तो घर आती लक्ष्मी किसको बुरी लगती है कि नहीं? ये बात है। बाकी अगर किसी ने रोना धोना करना है तो कर लो। मैं तो चाय पीने जा रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने आना है तो आ जाओ। पीस आउट।